Hello bachcho, let's see this question. The question says equation to the straight line cutting off an intercept 2 from negative direction of the axis of y and inclined at 30 degree to the positive direction of axis of x is। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है और इस इक्वेशन ऑफ लाइन की रिक्वायरमेंट आपको दे रखी है कि वो जो लाइन है वो वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट का एक इंटरसेप्ट काटती है और एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ठीक है, तो आपको उस लाइन का इक्वेशन बताना है। तो उसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर होता है इधर और नेगेटिव डायरेक्शन ये होता है इधर। ठीक है, तो यहां पर वो -2 यूनिट का मतलब 2 यूनिट का एक इंटरसेप्ट काट रही है लाइन। तो 2 यूनिट का इंटरसेप्ट काटने का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ना जहां से वो गुजरेगी वो डिस्टेंस है 2 यहां से। तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में दूं तो 0,-2 लिखूंगा। तो लाइन कैसे जाएगी, कुछ इस तरह से, क्योंकि उसने बता रखा है कि फर्दर वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का हमें इंक्लिनेशन भी बताइए, इंक्लाइंड है 30 डिग्री पर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो लाइन कुछ इस तरह से गुजरेगी, है ना। पोजीशन तो बहुत बन सकती है इस लाइन से, लेकिन जो फाइनल पोजीशन होगी वो ये होगी। तो हमें यहाँ पर इस लाइन का इंक्लिनेशन पता है और ये पॉइंट पता है जहां से लाइन गुजर रही है। तो अगर मेरे को ये पता हो कि लाइन कहाँ से गुजर रही है, जैसे मानता हूँ कि पी x1 y1 से लाइन गुजर रही है और उस लाइन का मुझे स्लोप भी गिवन है m इक्वल टू टेन थीटा। अगर इंक्लिनेशन पता है तो टेन थीटा से स्लोप निकाल सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू p एंड हैविंग स्लोप m, वो हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास पॉइंट क्या है 0,-2 यहाँ से गुजर रही है और इसका इंक्लिनेशन है हमारे पास 30 डिग्री। तो स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 कितना होता है 1/√3। तो इस लाइन का हमें स्लोप पता लग गया 1/√3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, y माइनस y1, y1 कितना है -2 तो y + 2 हो जाएगा। स्लोप हमारे पास क्या है 1/√3 और x माइनस x1 कितना है 0, इस तरह से। तो ये बन जाएगा √3y + 2√3 इक्वल टू x। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन आ गई। अगर इसको कंपेयर करें, इसको थोड़ा सा अरेंज करें, √3y माइनस x + 2√3 इक्वल टू 0, ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन आ गई। ये वो लाइन है जो y एक्सिस पर तो 2 यूनिट का नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट काटेगी और x एक्सिस से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड रहेगी। तो ये ऑप्शन हमें डी ऑप्शन में नजर आ रहा है, y √3 माइनस x + 2√3। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा डी। Hope you understand this. Best of luck.